बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th फिजिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, डेट इज़ डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हमने फर्स्ट टॉपिक किया था, फोर्स को डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट हम इसी लेक्चर में मज़ीद फोर्स की आगे डिस्कशन करेंगे कि फोर्स की हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स की टाइप्स कौन सी हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फोर्स, कि यानी उर्दू में जैसे हम कहते हैं कुव्वत, यानी फोर्स क्या है। फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने फोर्स को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि फोर्स इज़ फिजिकल क्वांटिटी विच मूव्स आर टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यानी कुछ इस तरह से डिफिनीशन थी कि फोर्स इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा था कि फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच मूव्स आर टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी। यहाँ पे ये जो वर्ड्स यूज हुआ है टेंड, TENDS, टेंड्स, इसका क्या मतलब। टेंड्स का मतलब ये है कि यानी निगरानी करती है, कोशिश करती है, यानी निगरानी करती है, यानी कोशिश करती है। आर टू स्टॉप है, टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यानी क्या है कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मूव करवाती है, हरकत करवाती है, आर टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, या किसी स्टेशनरी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को, साकन बॉडी को क्या करवाती है, मूव करवाने की कोशिश करती है। फिर आगे कहते हैं कि स्टॉप्स, यानी मूव रुकवाती है, स्टॉप करवाती है। आर टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या किसी मूविंग बॉडी को, ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है उसको स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। यानी हमने कहा था कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करवाती है, हरकत करवाती है, या किसी रुकी हुई बॉडी को हरकत करवाने की कोशिश करती है, या स्टॉप करवाती है किसी बॉडी को, या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। डेट इज फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फोर्स। यानी जैसे हमने कहा था कि हमारे पास क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल, तो फोर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में आती थी, यानी वो क्वांटिटी जिनको मेजरेबल हो सके। तो फिजिकल क्वांटिटीज में फोर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है, उसमें हरकत पैदा करती है, या हरकत पैदा करने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी को स्टॉप करवाती है या स्टॉप करवाने की कोशिश करती है। डेट इज कॉल्ड फोर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया था, फोर्स का नाम दिया था। और यहाँ पे ये जो वर्ड्स यूज हुआ है TENDS, टेंड्स का मतलब निगरानी करती है, यानी कोशिश करती है, डेट इज फोर्स। अब फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि फोर्स की हमारे पास सिंबल क्या है, कि फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F, के हमारे पास फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फोर्स को हमने कहा था F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट में हमने कहा था कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, के हमारे पास फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन है। और नेचर के एतबार से हमने कहा था कि नेचर इसकी क्या है, कि नेचर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने कहा था कि फोर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं, और फिर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर और वेक्टर में डिवाइड होती हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी तो वो जो मेजरेबल हैं, और मेजरेबल होने के बाद फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर में डिवाइड होती हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था। तो फिर नेचर के एतबार से फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की रिक्वायर होती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है। हमने कहा था कि फोर्स के हमारे पास यूनिट जो है वो न्यूटन है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स का क्या मतलब हुआ, कि 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg मेस मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट हो, उसका मेस हो 1 kg, कितना हो, 1 kg उसका मेस हो, और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। यानी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, और बॉडी का मेस हो 1 kg हो। वहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स होगी, डेट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। यानी सिंपली जिसको हम लिखते हैं न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी if a body have mass 1 kg and acceleration produced in a body is 1 meter per second square, then applied force is said to be 1 न्यूटन। यानी उस वक्त अप्लाइड फोर्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, 1 न्यूटन है। कब,
जब बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी, उसका मास 1 किलोग्राम हो और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो उस सूरत में अप्लाइड फोर्स को हम कहेंगे कि वो कितनी है, 1 न्यूटन है। डेट इज़, तो हमारे पास फोर्स के बारे में सिंपल डिस्कशन थी स्टूडेंट। फोर्स को आपने याद रखने के फोर्स क्या है, फोर्स के सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, नेचर क्या है, और 1 न्यूटन, यूनिट ऑफ 1 फोर्स इज 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन की एक्सप्लेनेशन क्या है। ये आपने सिंपल फोर्स को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि व्हेन वी ड्रॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टन हाइट इट मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट पे ले जाते हैं, किसी ऊंचाई पे ले जाके हम छोड़ देते हैं, तो वो ऑलवेज क्या करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं, हमने पिछले चैप्टर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी में डिस्कस किया था कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी हर ऑब्जेक्ट पे हर वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर आज़ाद छोड़ दें, फ्री हमें उससे छोड़ें, तो वो ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव करेगा, वो ज़मीन की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब किसी तरह से कहते हैं कि हाँ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाके छोड़ दें, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, टुवर्ड द अर्थ मूव करेगा। अब दूसरा है कि व्हेन वी ब्रॉट टू अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इसी तरह से हम क्या करें कि दो मैग्नेट के दो अपोजिट पोल, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को करीब लाएं एक दूसरे के, तो वो इस तरह एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम उनके अपोजिट सेम पोल को, दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के करीब लाएं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी तरह से एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एक दूसरे के करीब लाएं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, ये तो आपने दो तरह की फोर्सेस देखी। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ कि आई क्या करता हूँ, मैं फोर्स लगाता हूँ, आई पुश करता हूँ, पुश स्टेल्ड ऑब्जेक्ट। एक स्टेल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्टेल्ड का मतलब बिल्कुल साकन रुका हुआ। उसको ऑब्जेक्ट को मैं पुश करता हूँ, धकेलता हूँ। जो एक ऐसा बिल्कुल साकन ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या किया है, पुश कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, हिट करता है, मैं हिट करता हूँ किसके साथ, नेल को, यानी नेल को हिट करता हूँ विद हैमर के साथ, विद हैमर। अब थर्ड में क्या करता हूँ स्टूडेंट के, मेरे पास थर्ड पॉइंट ये है कि मैं ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग का मतलब घसीटना, मैं ड्रैग करता हूँ एक चेयर को। स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट 3 स्टेप किए कि मैंने एक स्टेल का मतलब बिल्कुल साकन रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या किया, पुश किया। दूसरे में मैंने क्या किया कि हिट किया नेल को, यानी नेल कहते हैं कील को बोलते हैं, और हैमर किसको बोलते हैं, थोड़े को, और थोड़े के साथ मैंने कील को हिट किया। थर्ड में मैंने क्या किया कि मैंने ड्रैग ए चेयर, मैंने एक चेयर को घसीटा। ड्रैग का मतलब घसीटना। अब आप देखें स्टूडेंट, तो मैंने इन तीनों केसेस में क्या की है, फोर्स लगाई है। इन तीनों केसेस में मैंने क्या है, यानी इन तीनों केसेस में मैंने फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई है। यहाँ पे भी अगर आप स्टूडेंट अब देखें, तो इन दोनों केसेस में भी जो मैग्नेट के पोल करीब आने से भी फोर्स लग रही थी, और यहाँ पे अगर आप देखें कि सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेकर जाकर हम छोड़ देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ मूव करता है, तो उस केस में भी क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। अब स्टूडेंट आप देखते हैं कि यहाँ ऊपर वाले दोनों केसेस में भी फोर्स लग रही है, नीचे वाले के तीनों केसेस में भी फोर्स लग रही है, लेकिन इससे साबित क्या होता है कि फोर्स हमारे पास जो है तो दोनों केसेस में, ऊपर भी और नीचे भी जो तमाम केसेस हैं, तमाम केसेस में फोर्स लग रही है। लेकिन स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फोर्स की कुछ नेचर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स की कुछ नेचर और है, और ये जो फोर्स है इसकी नेचर कुछ और है। तो आज हम इसी तरह से स्टूडेंट आप देख के ऑब्जर्व करते हैं कि मैं जब स्टेल्ड ऑब्जेक्ट को
को पुश करता हूँ या मैं हैमर के साथ नेल को हिट करता हूँ और या चेयर को ड्रैग करता हूँ, तो इन तीनों केसेस में जो फोर्स लग रही है इसमें उसी वक्त फोर्स लग सकती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट होता है। यानी एक ऑब्जेक्ट जिस फिजिकली दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, टच करने के बाद फोर्स लग रही होती है। अब मैं स्टिल ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स लगाऊंगा तो वो तब भी उस पर फोर्स लगेगी ना। मेरे हाथ के जो हैं वो उस सब स्टिल ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ टच करेंगे, फिजिकली टच करेंगे तो तब फोर्स लग रही है। हैमर जो है वो नेल के साथ हेड जाके उस हैमर जो है नेल को हिट करेगा तब, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं उस सूरत में भी फिजिकली एक दूसरे को टच करेंगे। चेयर को भी मैं ड्रैग उसी वक्त कर सकता हूं जब मैं चेयर को मैं हाथ से टच करूंगा। तो इन तीनों केसेस में जो फोर्स लग रही है उसी वक्त एक्ट हो रही है, फोर्स उसी वक्त लगेगी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बॉडी को फिजिकली क्या करेगा, टच करेगा, यानी दोनों ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट होंगे तो उस वक्त फोर्स लग रही है। लेकिन ऊपर वाले अगर केस में स्टूडेंट आप देखें इन दोनों केसेस में, तो वहाँ पे आप देखें कि फोर्स मैग्नेट के दोनों पोल एक दूसरे को अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, तो उस केस में दोनों जो पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या नहीं कर रहे, यानी वो दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो फोर्स तो सब्जेक्ट पे लग रही है, लेकिन यानी सिंपली कहने का मतलब ये कि ऊपर वाले दोनों केसेस में आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली टच किए बगैर एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे फोर्स जो है वो एक दूसरे को टच किए बगैर फोर्स नहीं एक्ट कर रही। तो यही हमारा आज का टॉपिक भी था कि फोर्स की टाइप्स कौन सी हैं। तो आप देखते हैं कि फोर्स नेचर के एतबार से डिफरेंट हो सकती हैं। तो फोर्स की वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डेट इज कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नीचे जो फोर्सेस हैं जिनमें दोनों बॉडी फिजिकली एक दूसरे को टच करती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। और ऊपर वाली जो फोर्सेस हैं जिनमें फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास कितनी टाइप्स आ जाती हैं, यानी 2 टाइप्स। फोर्सेस जो हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। यही कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं फोर्स बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की हो सकती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस थी और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी हैं। जैसे स्टूडेंट हमने कहा था कि स्टिल्ड ऑब्जेक्ट के केस में या हैमर जो है वो नेल को हिट करता है या चेयर ड्रैग द चेयर के केस में, इन तीनों केसेस में देखते हैं कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट करते हैं तो तब फोर्स लग रही है। ऐसी फोर्सेस को मैंने कहा था कि हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्सेस का। अब मजीद हम आगे जाके कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस की हमारे पास एग्जांपल कौन सी आ सकती हैं। फ्रैक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये तीनों फोर्सेस हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस की। अगर आप स्टूडेंट देखें तो फ्रैक्शनल फोर्स ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे यानी एक मोशन करता है तो वो ऑब्जेक्ट अब दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को यानी एक दूसरे की मोशन को अपोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे चल रहे हैं तो हमारे अर्थ के दरमियान और हमारे पाँव के दरमियान जो है कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रैक्शनल फोर्स है। फ्रैक्शन फोर्स की वजह से यानी वो हमारी मोशन को अपोज कर रही है। तो अब अगर स्टूडेंट आप देखें तो अगर हमारे पाँव जो हैं वो अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट न करें, हम ये नहीं चले ना, तो हमारे पास क्या कोई फ्रैक्शनल फोर्स लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। यानी फ्रैक्शनल फोर्स हम कहते हैं उस फोर्स को हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चले और वो एक दूसरे की मोशन को अपोज करें, तो वहाँ पे दोनों फ्रैक्शनल फोर्स में दोनों ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं। तो ये कौन सी फोर्स होती है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रैक्शनल फोर्स कोई भी फ्रैक्शनल फोर्स हो वो किसकी एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल है। इसमें दोनों बॉडी एक दूसरे की फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होती हैं, लिहाजा इस फ्रैक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्सेस है। अब नॉर्मल फोर्सेस है। नॉर्मल फोर्स स्टूडेंट किसको फोर्स को बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक टेबल है, इस टेबल पे अगर बुक रखी हुई है या कोई भी कप रखा हुआ है या कोई बॉल है, इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि
इसके वेट को बैलेंस रखने के लिए ये जो हमारे पास है अपवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है टेबल से इस बॉल पे लग रही है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अब देखिए नॉर्मल फोर्स उस वक्त एक्ट कर रही होगी जब ये जो बॉल है या बुक है ये इस टेबल की सरफेस के साथ हिट करेगी, तो तब ये दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे। यानी दोनों इस सूरत में नॉर्मल फोर्स के केसेस में उसी वक्त नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट की फिजिकली एंड कॉन्टेक्ट होंगे। और थर्ड ये है कि एयर रेजिस्टेंस है, अगर किसी एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी उस वक्त होगी कि एयर के पार्टिकल्स और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसको एयर रेजिस्ट कर रही है वो दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होंगे, तो तब भी एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रही होगी। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते, इन कांटेक्ट फिजिकली एक दूसरे के साथ टच नहीं होते। नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, कोई पत्थर है कोई बॉल है वो नीचे की तरफ गिर रही है, अर्थ जो है अर्थ और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे लेकिन वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी एक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में भी इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेट के दो पोल एक दूसरे के दूर दूर होते हैं वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते लेकिन उनके दरमियान फिर भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स लग रही है। तो ये कौन सी फोर्स की एग्जाम्पल टाइप है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एग्जांपल हैं किसकी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। और फ्रैक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स किसकी फोर्स कौन सी टाइप्स की, कांटेक्ट फोर्सेस है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की हमारे पास डिफिनीशन क्या है। तो स्टूडेंट देखते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे स्टूडेंट नाम से ज़ाहिर है कांटेक्ट का मतलब कि एक दूसरे के साथ राब्ते में, दोनों टच होना, दोनों बॉडीज़ का टच हो जाना, कांटेक्ट होना, राब्ते में होना। अब डिफिनीशन क्या करता है, डिफिनीशन करता है द फोर्स इन विच टू interacting objects are physically in contact with each other is called contact forces। कहते हैं कि द फोर्स, ऐसी फोर्स इन विच टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट का मतलब यह है, इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट मीन कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे हैं तो वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट को नाम देंगे इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट। दो कहते हैं द फोर्स किसके दरमियान, इन विच टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें दो इंटरैक्ट करने वाले, एक दूसरे पे एक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, जो हैं एक दूसरे के साथ फिजिकली इन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस बॉडी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाए, इन कॉन्टैक्ट हो जाए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, फिजिकली एक दूसरे इन कंटेक्ट हो जाए, उनका जिस्मानी लिहाज से यानी फिजिकली एक दूसरे के साथ रब्ता हो जाए, कंटेक्ट हो जाए, एक दूसरे के साथ वो टच कर जाए, तो इस डेट फोर्स इज कॉल्ड कंटेक्ट फोर्सेज। यानी द फोर्स, ऐसी फोर्स इन विच टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें दो इंटरेक्ट करने वाले, दो एक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट और फिजिकली इन कॉन्टेक्ट, यानी वो क्या हो जाए, फिजिकली लिहाज से, फिजिकली जिस्मानी लिहाज से वो एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट कर जाएं, टच कर जाएं विद ईच अदर, इज फोर्स इज कॉल्ड कंटेक्ट फोर्स। तो ऐसी फोर्स को क्या नाम देंगे, कंटेक्ट फोर्सेस। यानी द फोर्स इन विच टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट आर फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कंटेक्ट फोर्सेस। सिंपली यह है कि ऐसी फोर्स जिसमें दो इंटरैक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली टच कर दें। जैसे आप देखते हैं कि मैंने चेयर को ड्रैग किया, अब चेयर की सरफेस और मेरे हाथ जो हैं इनकी मेरे हाथ, मैंने फोर्स अप्लाई की, ड्रैग किया चेयर को, तो ये फोर्स उसी वक्त एक्ट कर सकती थी जब जब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकली टच कर रहे थे। इसी तरह से स्टिल ऑब्जेक्ट को मैंने पुश किया तो स्टिल ऑब्जेक्ट पे मैंने जो फोर्स लगाई वो कौन सी फोर्स थी, कांटेक्ट फोर्स थी। क्यों कि मैं ऑब्जेक्ट की सरफेस और मेरे हाथों ने एक दूसरे को इन कांटेक्ट किया है, अगर एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट ना करते तो वहाँ पे फोर्स नहीं लग रही थी। अब इसी तरह से इसकी मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फोर्स अप्लाइंग ऑन ब्लॉक। एक ब्लॉक है उस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कौन सी फोर्स हो सकती है,
कंटेक्ट फोर्स, क्योंकि ब्लास और मेरे हाथ जो हैं वो एक दूसरे को जब फिजिकली एक दूसरे के साथ टच करेंगे, फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट होंगे, तो तब भी ये फोर्स एक्ट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड इन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो इन अदर साइड स्टूडेंट हमारे पास फिर इसका अपोजिट आ जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो नॉन कांटेक्टिंग, यानी द फोर्स इन विच टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्स जिसमें दो इंटरेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं आर फिजिकली नॉट इन कंटेक्ट, वो फिजिकली जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट न हो, राब्ते में न हो, एक दूसरे को टच न करें, विद वेयर एज इट डिस्टर्ब मोशन ऑफ ईच अदर, जबकि एक दूसरे की मोशन को वो डिस्टर्ब करें, डेट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंटेक्ट फोर्सेज। यानी दो इंटरेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को जिस्मानी लिहाज से फिजिकली एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट न हो, जबकि वो एक दूसरे की मोशन को क्या कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे देखिए मैग्नेट, दो अपोजिट पोल या दो सेम पोल एक दूसरे के करीब वो आ रहे थे, उनके दरमियान फोर्स एक्ट कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, जिस्मानी लिहाज से फिजिकली वो एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे थे, इन कंटेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मोशन को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, एक दूसरे की मोशन को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इन दो मैग्नेट के अपोजिट पोल या सेम पोल के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही थी उस फोर्स को क्या नाम देंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, क्योंकि वो फोर्स तो एक्ट कर रही है, वो एक दूसरे की मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे, तो कौन सी फोर्स होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होगी। इसी तरह से मेरे पास इसकी एग्जांपल में और क्या हो सकती है, एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अर्थ और वो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसके दरमियान और अर्थ के दरमियान कौन सी फोर्स होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होगी। इसी तरह से मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान सेम चार्ज अपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे के इन दो के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे, तो ये भी कौन सी फोर्स की टाइप, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसकी एग्जाम्पल आ जाती है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जाम्पल है मेरे पास।